वार्तालाप में बोला है अष्टदेव में आने वाले या 16,108 में आने वाले 2004 से पहले ही आ गए हैं। ठीक है, दो 2004 के बाद आने वाले क्या प्रजा में आने वाले हैं? सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ साक्षात्कारों की होड़ लगी हुई थी। तो उस समय सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी बताई गई है? अखबारों में भी धमाधम मच गया। अमेरिका तक के अखबारों में पहुंच गया। कि कलकत्ते का जौहरी कहता है 400 मिल गई है, 16,000 और चाहिए। तो आने वाली आत्माएं, संदेश लेने वाली आत्माएं सिंध हैदराबाद में ही संदेश ले चुकी थी या 2004 के बाद आती है? हैं? वो तो पहले ही संदेश ले चुकी है, चाहे प्रजावर्ग की हो चाहे माला में आने वाली हो। 2004 के बाद तो आने की बात ही नहीं है। हाँ, उनमें कोई ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में शरीर लेकर के फिर दोबारा छोड़ चुके हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर लेकर के यज्ञ में आते हैं। वो चाहे माला के मणकों में आने वाले हों या प्रजावर्ग में आने वाले हों, वो 2000 पहले से ही 2004 से पहले ही आ चुके हैं। अंत में माया सबकी बुद्धि को ऐसा हिलाएगी से सबको अनिश्चय बुद्धि बनाए कर रख देगी। सबको अनिश्चय बुद्धि बनाए के रख देगी कि कोई रह भी जाएगा। है? कोई रहेगा या नहीं रहेगा? कोई रह भी जाएगा। सबको अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सकती। हाँ, बहुतों को अनिश्चय बुद्धि बना देगी। तो किस बात पर माया सबकी बुद्धि को हिलाएगी अंत में? अंत में कौन सा पेपर होगा सबके सामने? है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह किससे नष्ट किया जाता है? अरे मोह नष्ट होने की बात किनके लिए है? पहले मोह नष्ट होने की बात है अपनी देह से, फिर देह के संबंधियों से मोह की नष्ट होने की बात है, फिर देह के जो संपर्की हैं उनसे मोह नष्ट होने की बात है, देह के पदार्थों से मोह नष्ट होने की बात है।
ये अपनी देह भी काम नहीं आएगी, ये भी धोखा देगी। सब संबंधी धोखेबाज बन जाएंगे। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में जिन कन्याओं माताओं को 7 ताले के अंदर बंद करके रखा था, बड़े प्यार करने वाले संबंधियों ने, वो सब छोड़ के भाग गए। ये भी नहीं सोचा कि जिनको तालों में बंद करके रखा हुआ उनका क्या असर होगा। जो आदमी हुआ सो अंत में भी होना है। सब बांधेलियों का छुटकारा हो जाएगा। और सब अपने यथास्थान इष्ट स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कौन सी बात पर अनिश्चय आएगा? हाँ? अरे अनिश्चय आने की बात कौन सी होती है? हाँ, जिसको भगवान का बताते हैं, भगवान का पार्ट बताते हैं, वो भगवान है भी या नहीं है? एडवांस में जो चलने वाले हैं उनके लौकिक संबंधी क्या कहेंगे? जब अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, चारों ओर एक ही आवाज, तो एडवांस के जो लौकिक संबंधी हैं वो क्या कहेंगे? हाँ? भगवान है या नहीं है? प्रेशर डालेंगे या नहीं डालेंगे? वो भी प्रेशर डालेंगे, गांव वाले भी प्रेशर डालेंगे, मोहल्ले वाले भी प्रेशर डालेंगे। उसी समय के लिए बोला है, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। चाहे कितने भी ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाले रहे हो, ज्ञान सरोवर की तो बात ही छोड़ो, मानसरोवर में स्नान करने वाले भी, उनकी भी ये हालत हो जाएगी, उनको भी अनिश्चय आ जाएगा। अब ऐसा क्या खेल रखते हैं जो सबको अनिश्चय बनाते हैं? ऐसा कलकत्ते में क्या हुआ था, जब रविंद्र भाई को जेल में डाला गया था और जो सरेंडर कन्याएं थी वो माँ बाप आकर के लेने के लिए आ गए थे कलकत्ते में, और सारा सेंटर ही खाली हो गया, कोई क्लास में नहीं आता था। क्या हुआ था? ऐसा खेल फिर भी रहते हैं, फिर भी ऐसा खेल रहते हैं। डर लगता है। पहले से मालूम है बाबा, फिर अनिश्चय कैसे? हाँ, पहले से पेपर बता दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पेपर है और 1 ही सेकंड का पेपर होगा, फिर भी अनिश्चय। फिर भी अनिश्चय। तो हिलाने का समय कितना होगा बाबा? है वो नंबरवार होगा, अष्ट देवों के लिए कुछ सेकंडों का होगा। थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, फिर ठिकाने पा जाएंगे। बाबा वो अनिश्चय होकर बाबा को छोड़ के जाते हैं या ऐसे अनिश्चय होकर ऐसे? नहीं नहीं, बाबा से आके लिपट जाएंगे। दुविधा में रहेंगे या बाबा को तलाक देंगे? वो अनिश्चय बुद्धि वाले दुविधा में रहेंगे या तलाक देंगे? क्या करा देंगे? बाबा को तलाक देंगे या दुविधा में रहेंगे?
डाइवर्स तो नहीं देते, अभी नहीं, घड़ी घड़ी तलाक देते हैं। तो फिर वो तलाक देने वाले जब अभी घड़ी घड़ी तलाक देते हैं, अभी अभी घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, बाबा अभी तो फाइनल का पेपर नहीं है ना वो। तो फाइनल की तो बात ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो तलाक देने वाले को और छोड़ने वाले को फिर बाबा स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में हट्टी कौन सी है? वो दुनिया में तलाक देते हैं तो ढेर हट्टियां मिल जाती हैं। चलो एक दुकान न सही दूसरी दुकान में चले जाएंगे। यहाँ तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की एक ही हट्टी है, कहाँ जाएंगे बेचारे? बाबा थप्पड़ मार के भी स्वीकार करेंगे। थप्पड़ तो वो अनिश्चय बुद्धि हुए, वो वही थप्पड़ हो गया। अंत में कैसे खबर मिलेगी कि बच्चे माउंट आबू आओ? फिर कैसे माउंट आबू पहुंचेंगे? बाबा ने तो बता दिया, एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे आज में पहली ट्रेन में जो चढ़ गए सो चढ़ गए और रह गए, तो दूसरी ट्रेन में चढ़े तो कट मरे। अब ये भी ट्रेन में इतने बच्चे कैसे आएंगे? 16,000 बच्चे कैसे आएंगे कितने? 16,108। एक तरफ से ट्रेनें एक ही चलेगी क्या? और दूसरी तरफ से ट्रेनें नहीं चलेंगी? सब तरफ से एक पहुंच। तो फिर गलत काम होते हुए भी खुशी की अनुभूति होती है। तो बाबा ये अच्छी शूटिंग है या खराब शूटिंग है? जानते हैं कि ये गलत काम हो रहा है, फिर भी खुश हो रहे हैं, तो वो अल्पकाल की खुशी होगी या सदाकाल की खुशी होगी? अल्पकाल की खुशी हो सकती है। माया बाप से विमुख बनाई देती है। ये बात आदि में कैसे लागू होती है? जैसे अंत में लागू होती है कि माया बेटी ने बच्चों को बाप से विमुख बनाई दिया। बेसिक ब्राह्मणों को विमुख बनाई दिया या नहीं बनाई दिया? बनाई दिया। ऐसे ही आदि में भी माया थी या नहीं थी? आदि में भी थी। फ्रंट में माया सिर्फ बच्चों के ही आती है या ब्रह्मा बाबा के भी फ्रंट में आ जाती है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा है या नहीं है? हैं? अरे है। तो माया ब्रह्मा बाबा के फ्रंट में आती है या नहीं आती है? और ब्रह्मा बाबा उसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? कब? जब ब्रह्मा बाबा का अंत समय आया तो उनकी बुद्धि में बैठ गया, ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट जो बनाया गया है इसमें मेरे अजीज बच्चों का नाम नहीं डाला गया और माया बेटी का नाम पड़ा हुआ है, जिसको बाबा बहुत मान देते थे, बहुत मर्तबा देते थे। तो माया की पहचान हुई या नहीं हुई? हो गई। आदि में माया ने बिछोड़ कर दिया बाप से। बाबा जो बाद में माया थी, जो बाबा से बच्चों को बिछड़ कर, आदि में जो माया का पेपर था और बाद में जो माया का पेपर, वो एक ही माया निमित्त थी या अलग अलग माया की? बीज रूप माया है, आधार मूर्त में भी माया है। मैंने आदि में बीज रूप थी, आदि में
अभी भी यदि बीज रूप है, बीज तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। बीज पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या कम जन्म लेने वाली हैं? वो तो पूरे 84 ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। मनुष्य जीवन का सार क्या होता है? क्या है सार? है बिंदु? औरों के कल्याण में जो लगा रहता है उसका कल्याण स्वतः ही होता है। तो औरों के कल्याण में किस तरह से लगे रहना है? अरस परस है। स्व कल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ है और औरों के कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो औरों का कल्याण होगा या नहीं होगा? होगा। आत्म स्थिति में रहने से ही वाइब्रेशन बन जाता है। ओम शांति।